इस्लाम की जात अक़दस पर कीचड़ उछालते हो। जिस नबी ने ये तरीका बताया हो दुनिया को कि समाज को जिना से कैसे पाक करना है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का कितना खूबसूरत मैसेज है। मनुस्मृति में भी ये पैगाम, मनुस्मृति में क्या कहा है, मनुस्मृति में ये कहा है, साफ साफ लफ्जों में कहा गया है, यथा वायुम, जितने भी नौजवान, यथा सुनो, यथा मने सुनो, यथा वायुम समाश्रिते सर्व जीवंते जनतवा, जितने भी नौजवान हैं, यंग ब्लड है, यथा वायुम समाश्रिते सर्व जीवंते जनतवा तथा ग्रस्तामाश्रिते। इसका मतलब यह है कि जैसे हवा इंसान की जिंदगी के लिए जरूरी है, ऐसी ही शादी इंसान, मैरिज लाइफ इंसान की जिंदगी के लिए जरूरी है। एक बेहतरीन सोसाइटी के लिए मर्द के लिए बीवी जरूरी है, शादी जरूरी है। मनुस्मृति में है, पता मनुस्मृति 7-14 मनु आएंगे इस दुनिया में, जिनमें से 7 आ चुके हैं। 7वें मनु महाजल पलवान वाले मनु थे, जिनके बारे में हम सब के उस्ताद, हमारे मेरे खुद उस्ताद मोहतरम मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातुहू ने दिल्ली की वो रामलीला ग्राउंड के अंदर में कहा था, वो यही मनु है। क्या मनु और अल्लाह, उन्होंने कहा जिसको आप मनु बोलते हो और हम उसको अल्लाह बोलते हैं, तो यहाँ पर फर्क थोड़ा सा यह है कि वो मनु अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर और रसूल है। मनु महाजल पलवान वाले मनु, उनकी लिखी हुई मनुस्मृति आज हमारे हिंदू भाइयों के पास मौजूद है। महाजल पलवान का मतलब अजीम सैलाब वाले मनु। तो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा सैलाब हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में आया था, और उन्हीं की जुडिशरी सिस्टम पूरी दुनिया के अंदर में आया था। तो उन्हीं को कहा गया महाजल पलवान वाले मनु के मनुस्मृति, उसी को मनुस्मृति बोलते। मनुस्मृति मनु का बताया हुआ सिस्टम, उसी मनुस्मृति में लिखा गया है, कहा गया यथा वायुम समाश्रिते सर्व जीवंते जंतवः तथा ग्रस्तामा, ग्रस्तामा, अगर तुम चाहते हो कि नस्ल बढ़े, तुम चाहते हो कि फसल उगे, एक्सप्लेनेशन में है ये बात लिखी हुई, अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। तालिब इल्म हो, रटने का, याद करने का अभी भी वही मिजाज है जो मदरसे के अंदर में मीजान और इल्म सिगा रटता, जो हम रटा करते थे, आज भी वही वो है। तथा ग्रस्तामा, ग्रस्त किसको, काश्तकार को कहा जाता, चूंकि वो फसल उगाता है। यहां पर भी तथा ग्रस्तामा, तो फसल उगाने के लिए यानी नस्ल पैदा करने के लिए लिव इन रिलेशन नहीं, शादी जरूरी है। जस्ट एज अ एयर फॉर नेसेसरी फॉर द लाइफ एंड मैरिज इज अ कंपल्सरी, एज अ मैरिज इज अ कंपल्सरी फॉर द ह्यूमन बीइंग ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ। जमीन के ऊपर मानव के लिए, इंसान के लिए शादी भी जरूरी है, जैसे हवा जरूरी है। मनुस्मृति के अंदर में यह बात कही गई, लेकिन लोग कानून बना रहे हैं कि नहीं लिव इन रिलेशन में रहो। और हमारे नौजवान तो बस कुछ नहीं समझते, मोबाइल का मिसयूज करते हैं, मैसेज डिलीवर करते हैं अपने अपने दोस्तों को, और यूं कहते हैं कि हम तो बहुत जान से मोहब्बत करते हैं, दिल से मोहब्बत करते हैं। ये दिमाग में जो नशा का, ये जो इश्क का भूत है, इसको निकाल दो। आज जो जालिमों का यलगार आपके प्रॉपर्टी पर, आपकी वक्फ की जायदाद पर, आपके धार्मिक स्थल पर दुनिया के अंदर में हो रहा है, ये हमारे आमाल बद की वजह से हो रहा है। उलमाए किराम बैठे हुए हैं, ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास की तफसीर मुझसे ज्यादा ये लोग कर सकते। जब अल्लाह तबारक, जब कोई बंदा, अल्लाह का बंदा, जब उसकी कौम के लोग गुनाह करते तो अल्लाह जालिमों को मुसल्लत कर देता, सिर्फ इसको याद दिलाने के लिए कि तुम गुनाह कर रहे हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रब ने किसी जमाने में कहा था कि मूसा तुम पर जालिम बादशाह मुसल्लत है, तो याद कर लेना कि तुम्हारे कौम के लोगों के गुनाह बढ़ गए। नौजवान शराब के अंदर मस्त है, और समाज सोसाइटी के अंदर जो जवान यंग है, जो इस मिल्लत की तकदीर है, वो खाली जगहों पर बैठकर क्या करते, जुआ खेलते, मोबाइल के अंदर में गेम खेलते। अरे तुम्हारे बर्बादी के लिए प्लानिंग हो रही है और तुम मोबाइल के अंदर बैठकर गेम खेलते हो। क्यों
अल्फसानी बन सकते हो? क्यों नहीं तुम शेखुल इस्लाम बन सकते हो? क्यों नहीं तुम शेखुल हिंद बन सकते हो? क्यों नहीं तुम मोइनुद्दीन चिश्ती बन सकते हो? क्यों नहीं तुम इमाम मालिक बन सकते हो? क्यों नहीं तुम इमाम अबू हनीफा बन सकते हो? ये आसमान से नहीं उतरे थे, इसी जमीन पर पैदा हुए थे, माँ के कोख से पैदा हुए थे। आज हमारी माओ के कोख में वो बच्चे क्यों नहीं पैदा होते? वो मुजाहिदीन क्यों नहीं पैदा होते? तो जो जालिम की आंखों में आंखें डाल कर बात कर सके, जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ अगर बात करे तो इतने दलाइल दिए जाएं कि वो उसके अंदर डूब जाए, उसको निकलने का मौका भी ना मिले। नौजवानों, ये धुन आपके अंदर क्यों नहीं? आप क्यों शराब के आदी हो गए? आप क्यों सोशल मीडिया के अंदर में गेम खेलने में अपना कीमती वक्त जाया करते हैं? सोने और चांदी से ज्यादा कीमती वक्त है, इसीलिए इन औकात को जाया मत कीजिए। अगर इतने बेबस हो, अगर आप इतनी शरीयत से अगर आप रूगर्दानी करोगे तो आज तो कम जुल्म हो रहा, इससे भी पूरे दिन पूरी दुनिया के मुसलमानों को देखना पड़ेगा। अभी तो सिर्फ 65,000 शहीद किए गए, RDF से तोड़ा गया, तोपा गया, आपके सर के ऊपर कोई नहीं बचाने वाला है। किसी की तरफ निगाह उठाकर देखने की जरूरत नहीं है। जजीरतुल अरब वाले बेईमान बन गए। 27 एकड़ जमीन तो बुत परस्ती की शुरुआत के लिए दिया जा रहा है, लेकिन हमारी मदारिस जो उलमाए किराम जी जान लगाकर मेहनत और अपने खून को पसीनों में बहाकर रात दिन एक करके मदरसे चलाते हैं, उनके लिए 1 रुपए का फंड ये जजीरतुल अरब वाले भेज नहीं सकते। और जालिमों को 27 एकड़ जमीन दी जाती है कि आप यहां बुत परस्ती कायम कीजिए। तहकीक के बलबूते पर कह रहा हूं, जजीरतुल अरब की रिपोर्ट उठाकर पढ़ लीजिए। मेरे भाइयों, ये वक्त है अल्लाह की शरीयत को मजबूती के साथ पकड़ने का। आप हैं कौम की तकदीर, हमारे नौजवान, कौम की तकदीर, मिल्लत की तकदीर आप हैं। हमें नबी से मोहब्बत ही नहीं है, जर्रा बराबर मोहब्बत नहीं। ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए कि जंग उहद का मैदान है, तीर चल रहा है, भाले तलवार की आवाज आ रही है, तीर, एक सहाबी ने देखा कि तीर निकला है नबी के सीने को छलनी करने के लिए, फौरन आप अलैहिस्सलाम को इस तरीके पर लिपट जाता। तीर पीठ पर लगती है, लगती रहती है, 1 2 3 4 5 6 90 तीर लगे। नबी ने कहा कि तुम मेरे तरफ मुंह करके क्यों मुझे पकड़ा, तुम सीना क्यों नहीं सामने रखते? तो उस सहाबी ने कहा कि अल्लाह के नबी, अगर मैं सामने तीर की तरफ मेरी निगाह होती तो अगर मैं तीर को देखकर डर जाता और मैं हट जाता तो आपको तकलीफ पहुंचती, इसीलिए मेरी जान आप पर कुर्बान है। मैंने सोचा कि मेरी जान चली जाए, लेकिन नबी की जात को जरा बराबर तकलीफ भी ना पहुंचे। उस सहाबी का नाम हजरत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ऐसी मोहब्बत, हमें तो एक सुन्नत से मोहब्बत नहीं, खाने के लिए बैठते हैं तो हाथ नहीं धोते। नबी की सुन्नत पर मेडिकल साइंस की रिसर्च के बाद भी नबी की किसी भी सुन्नत पर अगर अमल किया जाए तो पता है आपको उसमें भी फायदा। ये टोपी हम लोग जितने लोग बैठे हैं ना, टोपी, वाई डू वी वेयर द कैप, क्यों यूज करते हैं टोपी हम लोग? आपसे कोई पूछेगा तो आप यही कहेंगे कि हमारे नबी की सुन्नत है। सफेद कपड़ा क्यों यूज करते हैं? कि हमारे नबी पसंद फरमाते थे। लेकिन टोपी, इसकी कोई हिकमत हो सकती है क्या? कहेगा कोई हिकमत नहीं, टोपी है। टोपी, कल जब हम जिस जलसे में थे वहां 2 टोपी वालों का जलसा था। एक तो टोपी वालों का जलसा था और एक या तो टोपी नहीं थी या टोपी थी तो बड़ी टोपी थी। यानी वहां पर 2 मकतबे फिक्र के लोगों का जलसा था। हनफी मसलक के लोगों का भी मिलकर वो भी थे शरीक, मुकर्रिरीन में भी और सामीन में भी, और अहले हदीस मकतबे फिक्र के लोग। मैं मसलकी बात तो बिल्कुल नहीं करता हूं, मेरी आदत ही नहीं है इख्तिलाफी बात करने की, लेकिन बहुत अच्छा प्रोग्राम था कल का, मुझे बड़ी खुशी हुई थी उस प्रोग्राम को देखकर। हमने कहा कि अभी कौम में इस चीज की सख्त जरूरत है, बड़ी सख्त जरूरत है हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान को, इस एशिया महाद्वीप को। बैरक है तो ये जो टोपी है हम लोग क्यों यूज करते हैं इस टोपी को? फायदा क्या है? आपसे कोई पूछेगा तो आप कह दोगे कि भाई सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन जब एक डॉक्टर मार्थन ने इसके ऊपर रिसर्च किया तो उन्होंने कहा कि इस टोपी के तो मेडिकल साइंस में
बहुत फायदा है। का क्या फायदा? का फायदा है का जब सख्त गर्मी होती है, जब धूप की तेज रोशनी किसी इंसान के इस हिस्से पर पड़े यहां पर, तो उसको लू जैसी मुहलिक बीमारी लग सकती है। और जिसको लू जैसी सख्त लू का जो मरीज हो जाए, जद में आता है, तो उसको दुनिया की कोई दवाई नहीं बचा सकती। ये आप भी जानते हैं। जो आदमी लू का बहुत जो उसको सख्ती से अगर लग जाए, तो उस डॉक्टर ने फिर नीचे लिखा, नोट में लिखा कि अगर इस बीमारी से बचना है तो सर पर टोपी और कैप और कपड़ा बांधकर रहना पड़े, तो वह आदमी इस बीमारी से बच सकता है। और उन्होंने लफ्ज इस्लाम और मुस्लिम का भी लफ्ज यूज किया। उन्होंने कहा कि जो मुसलमान टोपी यूज करते हैं, तो मुसलमान जो भी मुसलमान टोपी पहनता है, उसको कभी लू जैसी मुहलिक बीमारी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इस हिस्से पर लू, पूरी बॉडी में कहीं पर भी लू आपका हमलावर नहीं होता, बस यहीं पर होता है। तो उन्होंने लिखा है कि यहां पर हमलावर होता है और इस जगह पर टोपी रहती है। तो जो भी मुसलमान या जो भी इंसान टोपी पहनेगा, टोपी लगाएगा, उसको कभी लू जैसी मुहलिक बीमारी नहीं लग सकती। हम लोग तो सिर्फ सुन्नत समझते थे, लेकिन देखिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर कितनी बड़ी हिकमत मौजूद। लाओ दुनिया वाले ऐसी शख्सियत लाओ, लाओ हम मानने के लिए तैयार है, नहीं ला सकते। लाओ ऐसी जात 24 घंटा नहीं, बल्कि हर मोमेंट, हर सेकंड में अगर किसी की तारीफ होती है तो जात अक़दस जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होती है। संस्कृत में, ऋग्वेद में, छोटी मोटी किताब नहीं। हमारे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू भाइयों का जैसे हमारा कुरान का अकीदा, ऐसे संस्कृत के अंदर हिंदू भाइयों का अकीदा है इसके बारे में, ऋग्वेद के बारे में। सबसे बड़ी शास्त्र ईश्वरीय ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ नहीं, ईश्वरीय ग्रंथ अलग है। जैसे ईश्वरीय ग्रंथ हम समझाने के लिए बोल सकते हैं, हम कुरान को बोल सकते हैं, अल्लाह का कलाम। ईश्वरीय ग्रंथ का मतलब ईशवाणी, ईश्वर का फरमान। धार्मिक ग्रंथ में हदीस भी आ सकती है और फिक़ह की मसाइल की किताबें भी आ सकती है। धार्मिक पुस्तक में धर्म की किताबें हैं। भाई हम हिदाया पढ़ते हैं, जलालैन पढ़ते हैं, मिशकात पढ़ते हैं, बुखारी पढ़ते हैं, धार्मिक किताबें बोल सकते हैं, ईशवाणी नहीं बोल सकते उसको। तो हिंदुओं के अंदर यह अकीदा है, हमारे सनातन धर्मी भाइयों में, कि ऋग्वेद ईश्वरीय ग्रंथ है। उसी ऋग्वेद से निकाल कर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद बनाया गया। उसी ऋग्वेद के अंदर कहा गया नारायण महाप्रियो मसीयज्ञे, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली कोई जात होगी तो उस जात का नाम नाराशंस है। अब इस नाराशंस को अरबी में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मतलब आएगा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मोहब्बत की जात होगी। और पूरी हदीस की किताबें भरी पड़ी है और पूरी सीरत की किताबें भरी पड़ी है। हर जगह पर हर वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम का नाम लिया जाता है ना। नमाज पढ़िए तो नमाज में अत्तहियात में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम आता है। दरूद शरीफ में हजरत इब्राहीम का नाम लिया जाता है। अजान होती है, अजान के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर नाम लिया जाता है। जहां पर कोई महफिल हो, मोहम्मद का नाम लिया जाए तो लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं उनके नाम पर। इससे पता चलता है कि जितने अहमियत के साथ, जतन के साथ मोहम्मद के आशिक मौजूद है दुनिया में किसी भी धार्मिक पुरुष के लिए उतने जतन के साथ उतने मानने वाले मौजूद नहीं। अरे हमारे नबी का नाम तो गौतम बुद्ध सिद्धार्थ ने भी लिया है, जो बौद्ध धर्म का बानी है। 2750 साल पहले ये बौद्ध गया के अंदर पैदा होने वाले एक बादशाह के घराने में, जिनका पूरा नाम गौतम बुद्ध सिद्धार्थ था। 30 साल तक जमीन जंगल में गया, वहां पर जाकर ईश्वर के नाम का माला जपता रहा। उनका कहना है कि मुझे बुद्धि मिली है। बुद्धि का मतलब मुझे नबूवत दी गई है, यानी ईश्वर की तरफ से मुझे पैगाम दिया गया है। बुद्धा उसी को बोलते हैं। ये पाली जुबान का लफ्ज है। जैसे हम लोग नबी बोलते हैं, रसूल बोलते हैं, तो इसी तरह बुद्धिस्ट के अंदर लफ्ज बुद्धा बोला जाता। वो गौतम बुद्ध सिद्धार्थ कहता है अपने अनुयायी से, अपने मानने वालों से कहता है, मैं एक साधारण बुद्धा हूं, मैं एक नॉर्मल बुद्धा हूं, मेरे बाद में एक बुद्धा आने वाला है, मेरे बाद में
अंतिम बुद्ध आने वाला है, यानी आखिरी नबी आने वाला है। ए लोगों, अगर तुमको कामयाब होना है तो तुम उनके दामन को थाम लेना, उनकी सीरत और सुन्नत को अपनी जिंदगी के अंदर दखल देना, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारा अकीदा है कि वो इंसान जरूर कामयाब होता है। रब का कुरान कहता है, मन अता अल्लाह व रसूला फक़द फाज़। माजी में कद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है यकीन के लिए। जो आदमी अल्लाह और उसके रसूल को मानता है वो इंसान यकीनन कामयाब हो गया, कोई शक नहीं है उसके लिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वालों के लिए बुद्धा भी कहता है, नबी के शान में बुद्धा भी कहता है। महावीर वर्धमान महावीर जैन स्वामी, जिनकी किताब दसातीर है, वो भी नबी से मोहब्बत करते हैं। बाकी और हमारे सनातन धर्मी ग्रंथों के अंदर तो बेशुमार जगहों में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करने वालों के बारे में बहुत सारे पैगामात मौजूद है। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जिस शरीयत को लेकर आए, अगर उस पर अमल किया जाए तो दुनिया के बड़े बड़े हादसात रोके जा सकते। अभी मैंने चर्चा किया था कि भाई 2 मर्डर हुए, एक मर्डर कलकत्ता के अंदर होता है, पता है उसका पूरा सीबीआई चार्जशीट पड़ी है। ये सब चीज हमारे नौजवान तो ऑनलाइन देखेंगे नहीं, मैं कहां से खोज कर लाता हूं, मैं कहीं आसमान से हजरत जिब्राइल नहीं आते, वही मोबाइल से मैं भी इंफॉर्मेशन निकाल लेता हूं जो आपके पास है। जहां पर आप पबजी खेलते हैं, जहां पर आप बैठ कर घंटों घंटों गेम खेलते हैं, वहां पर आप डालिए कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, वेयर इज द बर्निंग इश्यूज। आपके वक्फ की प्रॉपर्टी के बारे में हमें पता ही नहीं, हमने वक्फ की प्रॉपर्टी जानते नहीं हम लोग। एक आदमी हमसे सवाल करता है कि मौलाना ये जो वक्फ की जायदाद है, वक्फ की प्रॉपर्टी है, इसके ताल्लुक से आप लोग क्यों इतना उथल पुथल हो रहे हैं? हमने कहा कि भाई हमारा अकीदा जुड़ा है उससे, हमारे सवाब और हमारी इबादत का वो एक हिस्सा है, एक तरह से कुरान से साबित है, हदीस से साबित है। वक्फ औकाफ की जायदाद, भारत के अंदर अगर टोटल औकाफ की प्रॉपर्टी सही इस्तेमाल हो तो हमारे जितने मदारिस चलते हैं, हमारे उलमाए किराम को रसीद लेकर चंदा के लिए दूर दूर नहीं जाना पड़ेगा। सारे अइम्माए किराम को बैठे बैठे 20-20, 25-25 हजार रुपए तनख्वाह दी जा सकती है इनको। जितने भी कुतुब खाने हैं, लाइब्रेरी है, जितने भी मकातिब हैं, स्कूल कॉलेजेस और भी हम बना सकते हैं। मैं एक छोटा सा रिपोर्ट पेश करता हूं। सुबह महाराष्ट्र बहुत बड़ा नहीं है, वहां पर 1 लाख एकड़ जमीन है। वक्फ की प्रॉपर्टी हमारे भारत के अंदर तकरीबन 9.5 लाख एकड़ जमीन है, यानी तीसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी वाली संस्था भारत के अंदर कोई है तो वक्फ है, वक्फ बोर्ड है। सबसे ज्यादा जमीन आर्मी के पास है, डिफेंस के पास है।